पोस्ट का अनाउंसमेंट की है, तो उस हवाले से मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ। हम चलते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल के हवाले से बताना चाहूँगा कि जो है वो 8 जनवरी तक अप्लाई करने की डेट है। अप्लाई आपने किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो है अप्लाई करने के बाद दोबारा टेस्ट होंगे, वो 13 से 22 जनवरी तक डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर टेस्ट होंगे। सेंटर्स की डिटेल्स भी आपको बताता हूँ। कोर्स के हवाले से ये है कि आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और जेंडर मेल, क्योंकि फ़ीमेल्स की अभी थोड़ा अर्सा पहले ऑलरेडी कैप्टन के लिए जॉब्स आई थी, जिनका प्रोसीजर अभी कंटिन्यू है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और वेट जो है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नेशनैलिटी में आपका पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए या आपके पास आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। कैंडिडेट जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो कैंडिडेट जिनके पास दोहरी शरीयत है उनको एक नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर करना पड़ेगी और पाकिस्तानी नेशनैलिटी उनको रखना होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि जब आपकी सिलेक्शन फाइनली हो जाएगी और आपको पीएमए काकूल में 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा, तो उस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान आर्मी आपसे एक बाउंड लेगी, जिसमें आपको इस चीज़ का पाबंद किया जाएगा कि कम अज़ कम 7 साल जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी के साथ सर्व करेंगे। अब जो है चलते हैं डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो क्वालिफ़िकेशन और एज है, इसमें डिफरेंट कोर के अंदर जॉब्स आई हैं। सबसे पहले मैं आर्मी एजुकेशन कोर के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन की जो है वो एमए एमएससी या बीएस अगर किसी ने 4 साल किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन जो है सब्जेक्ट वाइज उसमें कंप्यूटर साइंसेस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक और जियोग्राफ़ी, इंटरनेशनल रिलेशन। इन सब्जेक्ट के वो लोग जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या 4 इयर्स का बीएस किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1 मई 2021 तक जो है वो 28 इयर्स एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफिसर, ये भी जेंडर मेल रिक्वायर्ड हैं और इनकी एजुकेशन जो है वो मिनिमम एमबीए होनी चाहिए या मास्टर साइंस होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर, 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एमएस इकोनॉमिक्स 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ भी एलिजिबल है और इनकी एज भी जो है वो 1 मई 2021 को 28 इयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे लॉ ऑफिसर्स हैं, उसके लिए जज, एडवोकेट जनरल और जेंडर इनका भी मेल रिक्वायर्ड है और क्वालिफ़िकेशन जो है वो मिनिमम एलएलबी होनी चाहिए, एलएलबी क्वालिफाइड के लाइसेंस हो उनके पास और इनकी एज भी 1 मई 2021 को 28 इयर्स होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे कॉप्स ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स अफसर्स हैं, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो डीवीएम और इक्विवेलेंट है, डिग्री रजिस्टर्ड विद पीवीएमसी या फिर एमएससी ऑनर्स एमफिल हो इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, तो वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें एज के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप सिविलियन हैं तो आपकी 1 मई 2021 को 28 इयर्स एज जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और अगर आप सर्विंग कर रहे हैं ऑलरेडी वीएस या आरवी एंड एफसी में तो 21 से 35 इयर्स एज जो है वो एलिजिबल है 1 मई को। अगर ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी में जो है वो वीएएस या आरवी एंड एफसी के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो।
नंबर 5 की कैटेगरी जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो एमएससी साइकोलॉजी है, और इसमें सिविलियंस के लिए सेम एज का क्राइटेरिया है 28 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए 1 मई 2021 तक। और जो सर्विंग वीएस एंड आरवीएफसी के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, और वो कैप्टन के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका एज का क्राइटेरिया जो है वो इन बिटवीन 21 to 35 ईयर्स एज ऑन 1 मई 2021। अब आगे चलते हैं जी के प्री क्वेस्ट के अंदर जो है वो मिनिमम आपकी परसेंटेज जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए इन एनुअल सिस्टम में, और अगर सीजीपीए है तो मिनिमम 2.5 सीजीपीए होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स, और 50% मार्क्स या 2.0 सीजीपीए रिक्वायर्ड है इन आर्ट्स सब्जेक्ट्स, और एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट। प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं है इस पोजीशन के लिए। मिनिमम सीजीपीए 2 out of 4 या 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम फॉर साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका मिनिमम सीजीपीए 2 होना चाहिए आउट ऑफ 4, या फिर अगर एनुअल सिस्टम के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनकी परसेंटेज जो है वो मिनिमम भी 50% होनी चाहिए। नो थर्ड डिवीजन थ्रू एकेडमिक कैरियर के अंदर कोई थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए मैट्रिक से एमए एमएससी या बीएस लेवल तक। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी आर एलिजिबल। अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली हुई है तो उसका एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज होना जो है वो ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द इंटायर एजुकेशन मैट्रिक टिल एमए एमएससी बीएस एज ए रेगुलर स्टूडेंट। वही बात जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट जो है उनका मैट्रिक से एमएससी बीएस या मास्टर लेवल की आर्ट्स के अंदर जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है, तो कहीं भी जो है वो किसी भी डिग्री में उनको एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर ना हुए हों, हर डिग्री के अंदर उनका रेगुलर स्टूडेंट होना मस्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और अब चलते हैं आगे, कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि कौन से लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट जो 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड हो चुके हों आईएसएसबी बोर्ड फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएट कोर्स, या पाकिस्तान नेवी के लिए या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी कोर्स में जो है वो 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हों, तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आता है कि अगर मेडिकल बोर्ड ने उनको अनफिट करार दिया हो, परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, अगर पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल बोर्ड या एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी के मेडिकल बोर्ड ने उनको अनफिट करार दिया हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, अपील मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। अगर हेपेटाइटिस बी या सी का कोई पेशेंट है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। Declare unfit by any armed forces hospital except those cleared by appeal medical board. However, Pakistan Air Force candidate who get medically unfit for flying but fit for ground branches can undergo routine medical examination as normal candidate if they are desired to join other arms. तो इसमें ये है कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के वो लोग जिन्होंने जीडीपी के लिए पायलट के लिए अप्लाई किया था और वो मेडिकली अनफिट हुए थे सिर्फ फ्लाइंग के लिए, तो वो ग्राउंड ब्रांचेस के लिए वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं अप्लाई किया जा सकता। टेस्टेड विद इन 4 months 120 days gap of previous appearance in inter services selection board except candidate granted waiver by Director General Personnel Administration
DGPA। इसमें जिन लोगों ने 4 महीने के अंदर अंदर ISSB अटैम्प्ट की है और वो एलिजिबल नहीं है, सिवाय इसके कि अगर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान आर्मी के जो हैं ISSB के अगर वो स्पेशल ग्रांट देते हैं तो उस सूरत में वो एलिजिबल हैं। हाउएवर 120 days will be not be applicable to candidate appearing in the postgraduate general headquarters, naval headquarters और air headquarters based selection boards। और ये जो कंडीशन है ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी सब के लिए है। withdrawn from any academy, training institution of armed forces on any ground। अगर कोई पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी में सिलेक्शन होने के बाद, जॉइनिंग के बाद अगर किसी ने विथड्रॉ किया हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से अगर कोई डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर विथड्रॉल हो चुका है तो वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट्री सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो उसमें हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। उस हवाले से डिटेल के साथ मैं आपको आगे उस लिंक पे जाके सारी चीज़ें बता देता हूँ। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। जो पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर हैं वहाँ पे आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कैंडिडेट अपने करीबी सिलेक्शन सेंटर पे जाएगा पाकिस्तान आर्मी के, और वहाँ से उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अलाटमेंट होगी और रोल नंबर अलाट होगा अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और मेंशन्ड इन एडवांसमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपकी डिग्रीज हैं वो आपकी सारी अटेस्टेड होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, और प्रॉस्पेक्टस फ़ी जो है वो आप पे कर चुके हों, तो उस सूरत में आप पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब शेड्यूल जो है वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, जो इनिशियल सिलेक्शन का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 21 दिसंबर से 8 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनिशियल टेस्ट होगा वो 13 से 22 जनवरी के दरमियान होगा। Academics intelligence test based on multiple choice questions will be conducted at Army Selection and Recruitment Centers on the date given by the computer during the registration process। इसमें आपको डेट्स जो हैं वो टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से वो आपको आर्मी के सिलेक्शन सेंटर से मिल जाएंगी, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसीजर मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। जो आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा वो जो है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर ही होगा। जो आपके करीब तरीन सिलेक्शन सेंटर हो जहाँ पे आपने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, वहीं पे आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा। फिज़िकल टेस्ट के हवाले से मैं आपको बताता चाहूँ कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ताकि उस हवाले से जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। इसमें फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगी, जो आपको 9 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगी। 9 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। पुशअप्स हैं, और उसमें 10 पुशअप्स आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना होंगे। सिटअप्स जो है वो भी इसी तरह 10 सिटअप्स आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना होंगे, और इसी तरह जो चिनअप्स हैं वो 2 चिनअप्स आपको विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट करना होंगे। तो ये आपका फिज़िकली आ गया। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसके बाद जो है अगर आप ऑनलाइन पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे मेन पेज पे, तो यहाँ पे फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स का ओपन हो जाएगा।
इसमें यहाँ से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ से आपका जो ये आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के नाम आ रहे हैं, जैसे पिंडी में है, पिशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, क्वेटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुशदार, DI खान और पन्नू वाकिल। तो आपका जो भी करीब तरीन सेंटर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका नेम आएगा, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंटर करेंगे। यहाँ पे आपका CNIC का नंबर आएगा, अगेन CNIC का नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आप अपने फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे आपके फादर का CNIC इंटर होगा। इससे नीचे अगर चलें तो ये देखें, यहाँ पे आपके फादर के प्रोफेशन की कैटेगरी है, वो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं। बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, आर्मी में सर्विंग हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, शहीद हैं पाकिस्तान आर्मी के, इन सर्विस डेथ हुई है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है, इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी हो वो आप सिलेक्ट कर लें। और अगर इन कैटेगरी में से कोई कैटेगरी ना हो तो आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर में जाके फिर आप यहाँ पे अपने फादर के प्रोफेशन की डिटेल लिखेंगे, और ये आपके सामने जो शो हो रहा है कि अगर आपके फादर वो पाकिस्तान आर्मी में सर्विंग है तो उनका आप यहाँ से जो रैंक है वो सिलेक्ट करेंगे कि वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, इवन सूबेदार, नायक या लांस नायक या सिपाही हैं, वट। यहाँ पे आपके फादर का आर्मी नंबर आएगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स फादर जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विस कर चुके हैं या सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फादर की उस सूरत में रेजिमेंट या कॉप्स आ जाएगी, यहाँ पे उनका पेरेंट यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पे उनका स्टेटस आ जाएगा, लाइफ है या डिजीज़ हैं, और यहाँ पे आपके फादर की इनकम आ जाएगी। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन करेक्ट हो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्लेस, अगर आपके फादर की डेथ हुई है तो उसकी प्लेस ऑफ डेथ आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसके नीचे अगर आप आएँ तो आपका मदर का नेम आ जाएगा, आपके मदर का CNIC आ जाएगा, आपकी मदर की प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी मदर का एग्जैक्ट प्रोफेशन रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी आपके साथ क्लियर करता चलूँ, ये आप देख रहे होंगे कि कुछ जगह पे रेड स्टार्स हैं, तो ये रेड स्टार वाला एरिया जो है इसको फिलअप करना कंपलसरी है। इसके बाद नीचे आप चले जाएं कि अगर आपकी मदर जो है वो किसी आर्म फोर्सेस के अंदर जॉब कर रही हैं तो आप उनका रैंक जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उनका आर्मी नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे उनकी रेजिमेंट या कॉप्स आ जाएगी, और यहाँ पे पेरेंट यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह आपकी मदर का स्टेटस आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी मदर की इनकम का आपने सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आप अपने फादर की एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी मदर की एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप सिबलिंग्स के हवाले से डिटेल देंगे, आप कितने बहन भाई हैं, यहाँ पे आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है पर मंथ, उस हवाले से आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो आपका रेलिवेंट ऑप्शन हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ डोमिसाइल, ये पाकिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट की डिटेल यहाँ पे मौजूद है, तो आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोविंस का ऑप्शन है, यहाँ से आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कैपिटल टेरिटरी, फाटा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ से आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ से आप अपने एरिए का जो है वो पोस्टल कोड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जिस तहसील के अंदर हैं उस, जब आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से पंजाब सिलेक्ट करता हूँ और आगे डिस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो वो यहाँ से आपको तहसील का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, और यहाँ से आप अपना सेक्ट जो है सुन्नी हैं शिया हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। और नॉन मुस्लिम होने की सूरत में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कम्युनिटी से आपका तल्लक है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, हिंदू हैं, कैलाश हैं, बुद्धिस्ट हैं, ईटीसी। यहाँ पे आप अपनी कास्ट मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फ्रेश कैंडिडेट आप यहाँ पे हैं या फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, अगर आप आर्मी में सर्विंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप आर्मी को सिलेक्ट कर लेंगे। और या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो टाइप ऑफ पासपोर्ट करनी है, ऑर्डिनरी है, हज पासपोर्ट है आपके पास, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है या कोई और है। यहाँ पे आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशुएंस आ जाएगी और यहाँ प्लेस ऑफ पासपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आप अपने एजुकेशन के हवाले से कि आपने मैट्रिक जो है वो कौन से ग्रुप में किया, आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और रेगुलर स्टूडेंट किया है या प्राइवेट स्टूडेंट किया है या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपने किया है, तो जो भी आपका रेलिवेंट हो एरिया हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जो है वो आप अपना रोल नंबर और अपना पासिंग ईयर, फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक में हैं तो आपका मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपके यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा। यहाँ पे आपके मार्क्स की डिटेल्स आ जाएगी, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी। अपने स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक क्लियर किया है आप यहाँ पे वो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसी तरह इंटरमीडिएट के हवाले से या ए लेवल आपने किया है तो उसकी सारे डिटेल्स आप यहाँ से फिल करेंगे। और नीचे बैचलर अगर आपने किया है तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की सारी डिटेल्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और नंबर 4 पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप MA, MSc, BS या BE है इक्वलेंट टू 16 ईयर एजुकेशन, तो उस अपनी डिग्री की डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। और सर नीचे नंबर 5 पे MS या MPhil अगर आपने किया है, और नंबर 6 पे PhD की डिटेल्स है। और उसके बाद एक नीचे और भी है कि अगर आपने कोई और कोर्सेज किए हुए हैं, कहाँ से किए हैं, तो उसकी डिटेल आप अदर क्वालिफ़िकेशन के अंदर डाल सकते हैं। इसको फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये जो आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, सबसे पहले कैप्चा से पहले भी आप इसको जो है इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है, आई हैव hereby declared that the best of my knowledge and behalf the above information is correct. So I realize that if any information given by me in this application form is false or incomplete, or if any of the original educational certificate is found to have been tampered or mutilated or fake, my application will be rejected and I will be liable to any disciplinary action considered necessary by GHQ. तो ये आपने बड़ी एहतियात के साथ सारी चीज़ें डालनी हैं। और अगर आपकी कोई डिग्री फेक निकल आई तो GHQ आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है। तो इस हवाले से वो पहले ही आपसे यहाँ पे आपने यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को, और ये कैप्चा आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे रजिस्टर के पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद एक और ऑप्शन रह जाती है, आप वापस पाकिस्तान आर्मी के मेन पेज पे आएंगे। जब आप मेन पेज पे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 3 पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपने फादर का CNIC नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर वाला कैप्चा इंटर करेंगे
और यहाँ जो है वो चेक स्टेटस आप करेंगे तो यहीं से आपको आपने जो सिलेक्शन सेंटर की डिटेल्स है और जिस डेट पे आपका टेस्ट होगा उसकी सारी डिटेल आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।